अपने हाथों को खुला रखकर हथेलियों को ऊपर की ओर करके और अपनी रीढ़ को आरामदायक अवस्था में सीधी रखते हुए बैठें। कृपया अपनी आंखें बंद करें। Take a deep breath. एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ने के साथ रिलैक्स करें। एक और गहरी सांस लें और सांस छोड़ने के साथ और भी ज्यादा रिलैक्स करें। फिर से गहरी सांस लें और इस बार सांस छोड़ने के साथ पूरी तरह रिलैक्स करें। Please say this after me. कृपया मेरे बाद इसे दोहराएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्लीज ओपन योर आईज। कृपया अपनी आंखें खोलें। अगर आप खुद को देखें तो आपके सिर्फ एक ही पहलू को सीमाओं की जरूरत है और वो है आपका शरीर। शरीर को सीमा की जरूरत है। भौतिकता का अस्तित्व हमेशा तय सीमाओं के कारण होता है। लेकिन क्या आपको अपनी विचार प्रक्रिया के लिए सीमाओं की जरूरत है? क्या आपको अपनी भावनाओं के लिए सीमाओं की जरूरत है? क्या आपको अपनी ऊर्जाओं के लिए सीमाओं की जरूरत है? या क्या आपको अपने जीवन के मूल के लिए सीमाओं की जरूरत है? ये प्रक्रियाएं उस तरह नहीं बनी हैं। आपके विचार, भावनाएं, ऊर्जा और आप जो हैं उसका मूल, इनका अस्तित्व सीमाओं की वजह से नहीं है, लेकिन आपने सीमाएं खींचती हैं। आपने सीमाएं खींचने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया है? यानी आपने अनजाने में ही आपने रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता पर रुकावटें लगा दी हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी सीमित है, आपने एक सीमा बना दी है। आप खुद को बचाने के लिए जितनी ज्यादा दीवारें बनाते हैं, खुद को बचाने की ये प्रवृत्तियां, आप अपनी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को सीमित कर देते हैं और अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। खुद को बचाने की ये दीवारें खुद की कैद बन जाएंगी। एक पूर्ण विकसित इंसान बनकर उभरने की आपकी क्षमता अपंग हो जाएगी। एक दिन की बात है, शंकरन पिल्लई घर जा रहे थे। घर के कुछ नियम होते हैं, है ना? हेलो, आप इसे शायद लिख कर ना रखें, लेकिन नियम हर घर में होते हैं, वरना आप घर नहीं चला सकते। तो उनके घर में नियम यह है कि 8 बजे उन्हें घर में होना चाहिए। ये पत्नी के नियम हैं। तो वो घर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो एक छोटा सा पैग मार के घर चले जाएंगे। तो वो बार के अंदर गए। उन्होंने एक पैग मारा, फिर एक और, एक और, एक और, एक और एक और। फिर उन्होंने टाइम देखा और कमबख्त घड़ी कह रही है कि 2 बज रहे हैं, रात के 2। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अरे, अब लेक्चर मिलेगा, मुझे घर जाना है, मैं लेट हो गया हूं। फिर वो बार के स्टूल से नीचे उतरे, लेकिन इस गोल धरती पर चलना, ऊपर से ये घूम भी रही है,
तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर की ओर चलना शुरू किया और उन्होंने एक पार्क के बीच से एक शॉर्टकट लिया और वहां एक गुलाब की झाड़ी थी। वो मुंह के बल उस झाड़ी पर गिर पड़े। उनका पूरा थोबड़ा बिगड़ गया। फिर वो खड़े हुए और किसी तरह से घर पहुंचे और ताले में ये कमबख्त चाबी वाला छेद, लोग इसे कितना छोटा बनाते हैं। उन्हें वो छेद ढूंढने में 20 मिनट और लग गए। किसी तरह से उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, सरकते हुए बेडरूम में पहुंचे और फिर बाथरूम में जाकर खुद को आईने में देखा। उनके चेहरे की हालत खराब थी। तो उन्होंने मेडिसिन बॉक्स खोला, उसमें से कुछ बैंडेड, प्लास्टर वगैरह निकाला, अपनी मरहम पट्टी की और चुपके से सरक कर बिस्तर में घुस गए। सौभाग्य से पत्नी गहरी नींद में सोती है। वो भी सो गए। सुबह 8 बजे पत्नी ने एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर उनके ऊपर उड़ेल दिया। हाँ, वो जाग गए, पानी से लथपथ। उन्होंने कहा, क्यों क्यों, आज तो संडे है। पत्नी बोली, बेवकूफ, तुम फिर से पीने लगे। उन्होंने कहा, डार्लिंग, मैंने तुमसे 6 महीने पहले वादा किया था, तब से मैंने हाथ भी नहीं लगाया। पत्नी ने उनकी शर्ट पकड़ी और घसीटते हुए उन्हें बाथरूम में ले गई और दिखाया। पूरा प्लास्टर आईने पर चिपका हुआ था। अभी आप जीवन के साथ यही कर रहे हैं। अगर यहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें किसे ठीक करना होगा, उसे ठीक करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, हमें किसे ठीक करना होगा, उसे करना होगा। मैं दुखी हूं, हमें किसे ठीक करना होगा, उसे करना होगा। इसी तरह ये चलता रहता है। अगर मैं गुस्सा हूं तो हमें किसे ठीक करना होगा? अगर मेरे अंदर कोई बुरा अनुभव हो रहा है तो हमें किसे ठीक करना होगा? बताइए। मां, सिर्फ आप बोल रही हैं। मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, हमें किसे ठीक करना होगा? अगर आपके अंदर कोई बुरा अनुभव हो रहा है तो हमें किसे ठीक करना होगा? दुनिया को या आपको? मुझे लगता है कि हॉल में पीछे बैठे लोग सो गए हैं, या ये मुझे वहां बुलाने की चाल है। कोहनी वाला योग कीजिए। हेलो, आप मौजूद हैं? अगर आपके अंदर कोई बुरा अनुभव हो रहा है तो हमें किसे ठीक करना होगा? ये तो रूपांतरण है। 24 घंटे से भी कम समय में शानदार। अगर आप इतना समझ लें तो फिर आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हाँ या ना? अगर आप इस एक चीज को समझ लें कि अगर मेरे अंदर कोई बुरा अनुभव हो रहा है तो इसे ठीक करने की जरूरत है, उसे नहीं। अब आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने एक बड़ी समस्या हल कर ली है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत ही आपको लगता है कि उसने किया है या उसने। एक बार ऐसा हुआ, एक डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर, ठीक है? उन्होंने बस परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की थी। एक दिन कोई उनके पास एक मरीज लेकर आया। उसकी हालत ऐसी थी कि 2 मिनट की देर हुई तो वो गुजर जाएगा। लेकिन हमारे डॉक्टर ने तुरंत ही प्रॉब्लम समझ ली। उन्होंने बीमारी पहचान ली। फिर उन्होंने इलाज का एक बढ़िया प्लान तैयार किया और अपनी देखरेख में इलाज करने लगे। 2 दिन में मरीज उठकर बैठ गया। 1 हफ्ते में वो डिस्चार्ज हो गया। हमारे डॉक्टर बड़ी खुशी और गर्व महसूस करने लगे। अच्छा है ना? मेरे पास आने की बजाय अगर ये उसके पास गया होता। कई लोग गलत डॉक्टर की वजह से मरे हैं।
है कि नहीं? इसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा होता है। दूसरा व्यक्ति भी शायद उन्हें बचा लेता, लेकिन चूंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने तुरंत ही बीमारी समझ ली और सही इलाज किया, और आज ये जिंदा है। अगर ये नितिन के पास जाता तो पक्का मर जाता। उन्हें बहुत गर्व हुआ कि मैंने इसे जीवन दिया है। फिर अगले दिन वो एक और मरीज को लाए। वैसी ही हालत, 2 मिनट की देरी यानी वो मर जाएगा। फिर से डॉक्टर ने बीमारी को ठीक से पहचाना, उसका परफेक्ट इलाज ढूंढा और बेहतरीन तरीके से इलाज किया, लेकिन वो आदमी मर गया। अब डॉक्टर क्या बोलेगा? कितने बढ़िया तरीके से मैंने इन्हें ऊपर भेज दिया, ऐसा कहेगा? नहीं, यही भगवान की इच्छा थी। अब आपके जीवन में ये एक बड़ी समस्या है। अगर कोई छोटी गड़बड़ होती है तो आप किसी छोटे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे कि ये उसकी वजह से हुआ है। अगर कोई बड़ी गड़बड़ होती है तो ये उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति का क्या, बताइए? हेलो? हर समय यही हो रहा है। छोटी चीजें हुई तो इसने किया होगा, बड़ी चीज हुई तो उसने किया होगा। कहीं ना कहीं आप किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। क्या आप अपना जीवन अपने हाथों में लेना चाहते हैं? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो ये तय करता है कि इस जीवन के साथ क्या होना चाहिए? आप में से कुछ लोग बड़े संकोच, बड़ी दुविधा में हैं, डर में हैं। अरे भगवान क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा कहूं तो? वो बहुत खुश होंगे अगर आप अपना जीवन खुद संभाल लेते हैं तो। आया ना? अच्छा मुझे बताइए, अगर आपके बच्चे हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर वो अपना जीवन खुद ही अच्छे से चलाते हैं? या फिर हर छोटी चीज के लिए वो हर दिन आपके पास आते हैं? क्या ये खुशी की बात है? तो आप में से कई लोग भगवान को अपना पिता वगैरह मानते हैं। ये भी वही बात है ना? हर दिन उनके पास जाकर आप ये वो करते रहते हैं। वो आपसे तंग आ गए होंगे। He's wondering, why the hell did I make this mistake? वो सोचते होंगे कि आखिर मैंने ऐसी गलती क्यों की। अगर आपके बच्चे हैं और वो हर चीज के लिए आपके पास आते हैं तो आप भी ऐसा सोचेंगे या नहीं? हे भगवान, मैं इस झमेले के बिना ही बेहतर था। हाँ या ना? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। अगर वो हर दिन आपके पास परेशानियां लेकर आते हैं तो आप भी सोचेंगे ना, हे भगवान, काश मैं इस झमेले में ना पड़ा होता। नहीं? वो भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं। ये कुछ ऐसा है, आप जिम्मेदारी चाहे जहां भी सरकाएं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, आप इसे चाहे जहां भी सरकाएं, ये लौटकर आपके पास ही आएगी। इसे कर्म का नियम कहते हैं। कर्म यानी काम। किसका काम? मेरा काम। किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप जो कुछ भी करते हैं अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपनी ऊर्जाओं के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ, क्या वो आपकी जिम्मेदारी है? केवल 12 लोगों ने कहा। इन 12 लोगों के अलावा बाकी के लोग? आप अपने विचारों, भावनाओं, शरीर और दुनिया के साथ जो कुछ भी करते हैं, क्या वो आपकी जिम्मेदारी है? पर सद्गुरु, आप मेरे पति को जानते हैं? हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन आप अपने विचार, अपनी भावना, अपनी ऊर्जा के साथ जो करते हैं, क्या वो आपकी जिम्मेदारी है? आप अभी खुद को कैसे रखते हैं?
क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? अभी आप कैसे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर किन किन चीजों का असर पड़ा है। अभी आप कैसे हैं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? Some of you are just wondering, Sadhguru, you don't know my father. आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, सदगुरु आप मेरे पिता को नहीं जानते। पता है जब मैं 6 साल का था तब उन्होंने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। अगर आप अपने पिता की बेवकूफी की ये सारी बकवास समझते हैं तो कम से कम आपको समझदार बनना चाहिए, है ना? हाँ, इस दुनिया में जीने के केवल 2 ही तरीके हैं। दुनिया आपकी ओर क्या फेंकती है यह हमेशा आपका चुनाव नहीं होता, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं यह 100% आपका चुनाव है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया ने आपकी ओर क्या फेंका है। दुनिया ने जितनी ज्यादा बुरी चीजें आपकी ओर फेंकी, आपको उतना ही समझदार होना चाहिए था, है ना? अगर आपके साथ भयंकर चीजें हुई हैं तो आपको दूसरों से ज्यादा समझदार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप उसे एक बैज की तरह, एक जख्म की तरह लेकर चल रहे हैं। 10 साल पहले हुई चीज आज भी आपको दुखी कर रही है, यानी या तो आप पागल हैं या मूर्ख, है ना? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपने दर्द के अनुभव का दोषी किसी और को बनाना चाहते हैं। आपको कोई भी मानसिक दुख नहीं दे सकता। वो आपको शारीरिक तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ वो नहीं हुआ है ना? आखिरी बार आप पर कब खंजर से वार किया गया था? भले ही आप मुंबई में रह रहे हैं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, है ना? हाँ, किसी ने आपको खंजर नहीं भोंका। तो आपको बाहर से असल में कितनी तकलीफ मिल रही है? बिल्कुल जरा सी, है ना? बाकी सब सेल्फ हेल्प पर है। हम इसे तमिलनाडु में नमक नामे योजना कहते हैं। पता है, नमक नामे नाम की एक योजना है, यानी हम खुद ही खुद के लिए ये करते हैं। ये एक सरकारी योजना है, लेकिन लोग इसका पालन बहुत पहले से कर रहे हैं। नमक नामे योजना, खुद को हर संभव तरीके से चोट पहुंचाएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप गुस्सा हैं तो क्या आप उसके लिए जिम्मेदार हैं? साफ साफ हाँ या ना कहें, हर कोई। आप में से कुछ, अरे ये लोग तो बोल ही देंगे। अगर आप गुस्सा हैं तो क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये तो रूपांतरण है, क्योंकि गुस्सा होने का विज्ञान ये है, आपके भीतर कोई बुरा अनुभव हो रहा है और मुझे लगता है कि वो जिम्मेदार है। अब मेरा पारा चढ़ने लगेगा, क्योंकि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे लगता है कि सुखद नहीं है। अब मैं ये तय करता हूं कि मेरा पूरा जीव दुखद हो जाना चाहिए। क्या ये आपको समझदारी लगती है? बताइए। जब आप गुस्सा होते हैं तो आप अपने पक्ष में होते हैं या अपने खिलाफ? अगर आप अपने ही खिलाफ हैं तो आप खुद को समझदार कहेंगे या बेवकूफ? तो अगली बार जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको उसका मतलब पता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गुस्सा मत हो। अगर गुस्सा होना आपके लिए सुखद अनुभव है तो प्लीज कीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप गुस्सा होते हैं तो ज्यादातर समय आपके शिकार से ज्यादा तकलीफ आपको होती है ना? आज पर्याप्त मात्रा में साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस मौजूद है जो बताते हैं कि अगर अभी हम आपके खून की जांच कुछ खास पैरामीटर्स पर करें, अगले 5 मिनट आप जबरदस्त गुस्सा करें और फिर हम आपके खून की जांच करें, तो हम साफ साफ दिखा सकते हैं कि आप जहर पैदा कर रहे थे, सच में, अपने खुद के सिस्टम में। तो ये चीजें, ये गुस्सा, ये नाराजगी, जलन, नफरत, ये सारे ऐसे जहर हैं जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा मरे। जीवन ऐसे काम नहीं करता। ये जीवन बहुत इंसाफ से चलता है। अगर आप जहर पीते हैं तो आप ही मरेंगे, ये अच्छी बात है ना? अगर ऐसा होता कि जहर मैं पीऊं और मरे आप, ये अच्छा नहीं है ना? पूरा इंसाफ। अगर मैं जहर पीता हूं तो मैं मरूंगा, अच्छा है ना? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गुस्सा मत कीजिए, नफरत मत कीजिए, नाराजगी मत रखिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा।
अगर ये सभी अच्छे अनुभव हैं तो कीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है You have already fixed a source outside of you for what happens within you. I get angry because of her. क्योंकि आपके भीतर क्या होगा उसका स्रोत आपने पहले ही बाहर तय कर रखा है। मुझे उसकी वजह से गुस्सा आता है। अब अगर उसने ऐसा भी कर दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब जब भी वो मुझे उकसाना चाहेगी वो बस कुछ करेगी और मैं फट पड़ूंगा। ये गुलाम की जिंदगी है ना? अगर कोई और तय करता है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए तो उसे ही गुलामी समझा जाता है। प्लीज अपनी आंखें खुली रखें। आप में से जो लोग ध्यान कर रहे हैं, प्लीज। अगर मैं ये तय करूं कि आपके आसपास क्या होना चाहिए, आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर मैं आपको हर दिन ये बताऊं तो आप कहेंगे कि ये गुलामी है, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई ये तय कर सकता है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए तो क्या ये गुलामी का सबसे भयानक रूप नहीं है? हाँ, कोई और तय कर सकता है कि आपके भीतर क्या होगा तो ये सबसे बुरे किस्म की गुलामी है ना? आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी कोई बुरी चीज होती है आप सोचते हैं कि वो जिम्मेदार है। अब वो हर वक्त ऐसा कर सकता है। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूं, आपके भीतर चाहे जो भी हो, अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव, ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। अब 22 लोग बोल रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। क्या आप इसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे? 12, 22, 33। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है, अभी आप जो कुछ भी हैं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? ये संकोच इसलिए है क्योंकि हाँ सदगुरु, लेकिन पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? वो आपके साथ क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे उचित लगता है। हाँ या ना? चाहे वो जो भी हो, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे उचित लगता है। क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको सबसे उचित लगता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? अब जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दोष नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत गलत अर्थ निकाले गए हैं और गलत इस्तेमाल हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्ड करने की यानी उत्तर देने की क्षमता है। मैं आपसे एक सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, सुंदर चीजें हो या भयानक चीजें, शानदार चीजें हो या बुरी चीजें, क्या आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता को कायम रखना चाहेंगे? क्या आप अपनी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को कायम रख पाएंगे अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं? अगर आप देखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, सिर्फ तभी आप अपनी पूरी क्षमता से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। शायद आप किसी और की तरह रिस्पॉन्ड न कर पाएं, लेकिन आप अपनी पूरी क्षमता के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लीज लोग जो ग्रंथ लिख रहे हैं, प्लीज मेरे साथ रहें। मैं सिर्फ कल शाम तक ही हूं। प्लीज, मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कहूंगा। देखिए, अगर हमें इनर इंजीनियरिंग पर कोई किताब लिखनी है तो मुझे लिखनी चाहिए, आपको नहीं, है ना? वैसे इनर इंजीनियरिंग की किताब पहले से ही मौजूद है, वो बाहर मिल भी जाएगी। तो ये सब कुछ उसमें है, लेकिन यहां बात यह है कि अगर मुझे आपको दीक्षा देनी है तो कम से कम कल तक आपको पूरी तरह से मेरे साथ होना होगा, ठीक है? आपके पास जो कुछ भी आपके पास है, सभी इंद्रियां, आपकी आंखें, आपके कान, अगर आपके पास एंटेना हो या जो कुछ भी आपके पास है, हर चीज मुझ पर लगा दीजिए, क्योंकि आपको शांभवी की स्थिति तक लेकर जाना, वो भी 2 दिनों में,
वाकई एक गंभीर चुनौती है। जब तक कि आप पूरी तरह से मेरे साथ ना हो, मैं एक स्तर की घनिष्ठता मान के चल रहा हूं कि मुझे लगता है कि कल तक आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रंथ लिख रहे हैं तो आप मुझसे दूर चले जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है? कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपसे लिखने के लिए कहूंगा, लेकिन बाकी समय बस मेरे साथ रहिए। आपको समझ आया या नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे साथ रहिए, ठीक है? अगले 24 घंटों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे आप समझ नहीं सकते। यही जीवन में महत्वपूर्ण है ना? आप उन आयामों को छूते हैं जो आपकी मौजूदा समझ से परे हैं। यही जीवन का असली विस्तार है ना? आप अपनी समझ के दायरे में रहकर ही काम करें। ये एक जाल है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसे मैं नहीं समझ सकता। ये एक जाल है। जो चीजें आपकी समझ से परे हैं वो आपके साथ होनी चाहिए, है ना? जिसे आप समझ सकते हैं केवल वही आपके साथ हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही मामूली जीवन है ना? अब दूसरों पर जिम्मेदारी सरकाने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है, ये इसी ने किया होगा। अरे अगर ये नहीं तो ये होगा, ये भी नहीं तो पक्का वो होगा। हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने जीवन में ये एक बात ला सकते हैं? चाहे अच्छी चीजें हों, बुरी चीजें हों, मैं जीतूं, मैं हारूं, मैं सुंदर चीजें करूं, मैं मूर्खतापूर्ण चीजें करूं, जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्या ये ठीक है? अगर आप ये देखते हैं तो रूपांतरण की संभावना है। वरना आपके ठीक होने के लिए हम पूरी दुनिया को कैसे ठीक करें? अभी ऐसा ही है। अभी ज्यादातर लोगों की ऐसी ही निराशाजनक स्थिति है। अगर आपको उनका जीवन सुंदर बनाना है तो आपको पूरी दुनिया को ठीक करना होगा। हाँ या ना? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इस एक जीवन को ठीक कर लें तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। अगर आपका जीवन का अनुभव सच में सुंदर हो जाता है तो आप सुंदर चीजें करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपको क्या लगता है? जब आप वाकई बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं, आप शानदार चीजें करना चाहते हैं या नहीं? जब आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ बुरी चीज करना चाहते हैं या नहीं? हाँ। तो यह आपके चाहने से नहीं होता कि मैं अच्छी चीजें करना चाहता हूं तो अच्छी चीजें होंगी। नहीं, सबसे अच्छे इरादों के साथ भी इस धरती पर भयंकर चीजें की गई हैं। हाँ, जिन लोगों को विश्वास है कि वो भगवान के लिए लड़ रहे हैं, वो भयंकर चीजें कर रहे हैं, है या नहीं? जिन लोगों को विश्वास है कि वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो भयंकर चीजें कर रहे हैं या नहीं? तो केवल अच्छे इरादे रखने से ये नहीं होने वाला। जब आप बहुत शानदार महसूस कर रहे हो, सिर्फ तभी आप स्वाभाविक रूप से वैसी ही चीजें दूसरों के लिए करेंगे, है ना? अगर आप किसी के लिए कुछ शानदार करना चाहते हैं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शानदार होने का मतलब क्या है ना? वरना आप कैसे किसी और के लिए शानदार चीजें कर पाएंगे? लेकिन जिम्मेदारी सरकाने की आदत लगी हुई है और ये घूम फिर कर आपके पास वापस लौट आती है। ये गोल गोल घूम कर फिर आपके पास आ जाती है। हर समय पुरानी मिसाइलें वापस आकर आपको चोट पहुंचा रही हैं। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज ये है कि जिम्मेदारी को सरकाना बंद कीजिए। जो कुछ भी हो या ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं जीतूं तो मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं हारूं तो मेरी जिम्मेदारी। क्या ये ठीक है? मैं बस एक साफ सुथरे खेल की बात कर रहा हूँ। ये कैसा खेल हुआ? अगर मैं जीता तो मेरी जिम्मेदारी, अगर हारा तो तुम्हारी जिम्मेदारी। ये कैसा खेल है? लेकिन हर जगह ऐसा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन पर गौर करें और देखें कि कितने चालाकी भरे तरीकों से आप ऐसा कर रहे हैं। जब कोई शानदार चीज होती है तो बेशक ये मैंने किया है, और जब चीजें सही नहीं होती तो वो मूर्ख तो हमेशा वहां बैठा ही है। कुछ भी गलत हुआ तो उसी ने किया। क्योंकि अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जो जिम्मेदारी लेने को राजी हो तो आप यहीं उसे सरका देंगे। कोई राजी नहीं है। अगर आप इसे ऊपर फेंकते हैं तो भी ये लौटकर आपके पास ही आएगी, है ना? एक बार ऐसा हुआ, आपने अकबर के बारे में सुना है? बादशाह अकबर और बीरबल।
अकबर एक बादशाह हैं, तो स्वाभाविक है कि इतिहास में उनके बारे में खूब लिखा गया है, क्योंकि हमेशा राजा ही इतिहासकारों को स्पॉन्सर करते थे। बीरबल एक मंत्री हैं। उन्होंने Sponsored by him. किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन बीरबल भारतीय लोगों के दिल और दिमाग में बसते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक के दम पर। उन्होंने कई कई पीढ़ियों और शताब्दियों से खुद को जीवित रखा है। एक दिन ऐसा हुआ, भरी सभा में अकबर बीरबल की तरफ घूमे और बिना किसी चेतावनी के उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। पूरी सभा हक्की बक्की रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बीरबल देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं और उन्हें इस तरह सरेआम थप्पड़ मारा गया। सब लोग हैरान थे। बीरबल को भी नहीं पता था कि उन्हें थप्पड़ क्यों मारा गया, लेकिन वो एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। उनके बगल में सेनापति खड़े हुए थे। उन्होंने घूमकर उन्हें एक तमाचा जड़ दिया। वो आदमी पहले ही गहरे झटके में था। बीरबल को थप्पड़ खाते देख जब उसे थप्पड़ पड़ा तो उसने सोचा, अकबर ने बीरबल को मारा, बीरबल ने मुझे मारा, इसमें जरूर कोई बात होगी, और उसने घूमकर अगले आदमी को थप्पड़ लगा दिया। 3 दिन के बाद दिन भर कड़ी मेहनत करके अकबर रानी के कमरे में गए। जैसे ही वो कमरे में घुसे, रानी ने उन्हें तमाचा जड़ दिया। अकबर बौखला गए। वो बोले, मूर्ख, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत? मैं यहाँ का बादशाह हूं, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। सर कलम करना राजाओं का पसंदीदा काम होता था, क्योंकि काम करने वाला सर और बादशाह इनकी आपस में कभी नहीं बनी। रानी बोली, ओहो, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है, पिछले 3 दिनों से पूरे देश में ये खेल चल रहा है। खेल का नियम यह है कि जो भी आपको थप्पड़ मारेगा, आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते। आप किसी और को ढूंढिए और उसे मारिए। अभी अभी किसी ने मुझे मारा और मैंने आपको मार दिया, और ये गोल हो गया। जिम्मेदारी सरकाना भी ऐसा ही है। आप इसे चाहे जहां सरकाएं, ये यहां वहां चक्कर लगाती है और फिर से आपके पास आ जाती है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी को सरकाना बंद करें। आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने। आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता यह सीमित है या असीमित? क्या आप आसमान में सूरज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? आपको क्या हुआ? नहीं कर सकते? आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आपका पूरा शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? ये रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं? सवाल केवल ये है कि जागरूकता के साथ या बिना जागरूकता के। क्या आपका शरीर सूर्य को रिस्पॉन्ड कर रहा है? मुंबई वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भले ही आप दोपहर तक खुद को कंबल में ढक कर रखें, फिर भी ये रिस्पॉन्ड करता है ना? ये वैसे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या हम जागरूकता के साथ राजी होकर रिस्पॉन्ड करें? अगर आप राजी होकर रिस्पॉन्ड करते हैं तो यह आनंद भरा होगा। अगर आप बिना राजी हुए रिस्पॉन्ड करते हैं तो यह दर्द भरा होगा। हाँ या ना? क्या आप आसमान के तारों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने ट्विंकल ट्विंकल कभी नहीं गाया? आपने कभी नहीं गाया? जब बच्चे थे तब भी नहीं गाया? हाँ, बचपन में गाया था। ठीक है, तब आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अब आप मुर्दा बन गए। क्योंकि मुंबई में रहने के कारण शायद लंबे समय से आपने खुले आसमान को देखा ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता यह सीमित है या असीमित? यह असीमित है। आपके काम करने की क्षमता यह सीमित है या असीमित? असीमित। ओ हो, आप तो सुपरमैन हैं।
आपके काम करने की क्षमता ये सीमित है या असीमित? ये हमेशा सीमित होती है ना? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपके काम करने की क्षमता हमेशा सीमित होती है। क्या ऐसा है? लेकिन आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, क्या ये सीमित है? अगर आप चाहें तो क्या आप यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? क्या आप उस पर काम करके यहां हर जीवन को ठीक कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना? लेकिन खाली रिस्पॉन्ड करने से क्या फायदा जब कुछ कर ही नहीं सकते? ये कुछ ऐसा है, इस हॉल में पीछे एक व्यक्ति है जो अभी मरने वाले हैं। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आप जिम्मेदार हैं? नहीं, कोई मर रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मरने दो उसे, है ना? क्या आप यही करेंगे? क्यों, आप क्या करेंगे? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मर रहे हैं, लेकिन हम कुछ करेंगे। आप कैसे कुछ करेंगे? देखिए, जब मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? नहीं। तो आप कहेंगे कि वो मर रहा है, ये मेरी समस्या नहीं है, मरने दो। अगर आप देखेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, तो शायद आप उन्हें एक गिलास पानी देंगे ताकि वो गला तर कर मर सकें। शायद आप एक डॉक्टर को फोन करेंगे। शायद आप उनका हाथ थामकर उन्हें मरने देंगे। शायद आपसे जो बन पड़े आप करेंगे। अगर ये सारी चीजें कोई और कर रहा है, तो आप यहां अपने दिल में थोड़ी सी परवाह के साथ बैठेंगे। कोई मर रहा है ना? अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो आप यहां एक पत्थर की तरह बैठे रहेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप फुल टाइम इंसान होना चाहते हैं या पार्ट टाइम इंसान? फुल टाइम। फुल टाइम इंसान होने का मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना? आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शायद विचारों से, शायद भावनाओं से, शायद कुछ काम करके, किसी भी तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ये एक पत्थर है, ये एक इंसान नहीं है। हाँ या ना? फुल टाइम इंसान या पार्ट टाइम इंसान, चलिए तय करते हैं। फुल टाइम। फुल टाइम इंसान? क्या आप फुल टाइम इंसान हो सकते हैं अगर आप कहें कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं? आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है। आपके काम करने की क्षमता बेशक सोची समझी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सीमित मात्रा में समय और ऊर्जा है ना? लेकिन अगर आप देखें कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप वो करेंगे। अभी मुझे लगता है कि मैं केवल इन लोगों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इन लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।